बहुत समय पहले सूर्यवंश के राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया और राजा के 60 शून्य पुत्रों ने उसकी खोज की। वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनका अपमान किया, जिसके कारण शिव ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। उनकी राख पृथ्वी पर ही रही, जिससे उनकी आत्माएं स्वर्ग में आरोहित होने से वंचित रह गईं। पीढ़ियां बीत गईं जब तक कि एक धर्मी व्यक्ति राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्त करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगीरथ ने हिमालय में वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर गहन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनकी निष्ठा और भक्ति के लिए उन्हें वरदान दिया। भगीरथ ने अनुरोध किया कि गंगा का जल उनके पूर्वजों की राख को शुद्ध करे, जिससे वे स्वर्ग में जा सकें। ब्रह्मा ने चेतावनी दी कि गंगा की शक्ति बहुत प्रबल थी और भगवान शिव की मदद लेने की सलाह दी। भगीरथ ने फिर वर्षों तक भगवान शिव की अत्यंत भक्ति के साथ उनके नाम का जाप करते हुए पूजा की। प्रसन्न होकर शिव पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाओं में गंगा के अवतरण को रोकने के लिए सहमत हो गए। गंगा स्वर्ग से अत्यधिक बल के साथ उतरी और शिव ने अपने जटाजूट खोले। गंगा उनकी जटाओं में गिरी और शिव ने उसकी गति धीमी कर दी, जिससे वह धीरे धीरे बहने लगी। भागीरथ आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। आखिरकार शिव जहनु के आश्रम पहुंच गईं। गंगा के पानी ने आश्रम में बाढ़ ला दी, जिससे शिव क्रोधित हो गए, जिन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। भगीरथ ने माफी मांगी और जहनु ने गंगा को अपने कान से मुक्त कर दिया। इस प्रकार उन्हें जाह्नवी कहा जाता है। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सागर के पुत्रों की राख बिखरी हुई थी। पवित्र जल ने राख को छुआ, जिससे 60 शून्य पुत्रों की आत्माएं पवित्र हो गईं। उन्हें मुक्त कर दिया गया और वे स्वर्ग में चढ़ गए, जिससे भगीरथ की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसीलिए गंगा को भगीरथ के महान प्रयासों का सम्मान करते हुए भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया और उनका जल पापों को धो डालता है, मन को शुद्ध करता है। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है और शिव दयालु हैं। अपने पूर्वजों के लिए अच्छे कर्म करना महत्वपूर्ण है और माँ गंगा हमें शांति प्रदान करती हैं।